कौन है ये फटीचर और इसे युद्ध भूमि में आने की इजाजत किसने दी? मैं एक योद्धा हूँ, मुझे फटीचर मत कहो। फटे पुराने कपड़े पहना विद्युत नाम का एक गरीब लड़का इस वक्त ब्रह्मपुरी राज्य की राजकुमारी ऐश्वर्या के सामने खड़ा था और गुस्से में उसे घूरे जा रहा था। विद्युत के शब्दों में आग थी, लेकिन जवाब पूरा होने से पहले ही दो सैनिकों ने उसे कसकर जकड़ लिया और विद्युत अपने आप को सैनिकों से छुड़ाते हुए चिल्लाया, छोड़ दो मुझे, वरना। उसकी आवाज पूरे मैदान में फैल गई और सभी की नजरें विद्युत पर टिक गई। तभी राजकुमारी ऐश्वर्या विद्युत का मजाक उड़ाते हुए बोली, फटा हुआ कुर्ता, पुराना लॉकेट और एक साधारण सा भाला लेकर तुम खुद को कोई योद्धा समझ रहे हो? राजकुमारी ऐश्वर्या के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पूरा मैदान ठहाकों से गूंज उठा, लेकिन विद्युत की आंखों में आग सी जल उठी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो भरे पूरे मैदान में राजकुमारी पर गरजते हुए बोला, अपनी शक्ति पर इतना घमंड मत करो राजकुमारी। आज मैं चाहूँ तो तुम्हें इसी मैदान में हराकर साबित कर दूंगा कि असली योद्धा कौन है। दरअसल इस शक्ति स्थल पर ब्रह्मपुरी राज्य की सबसे बड़ी प्रतियोगिता होने जा रही थी, जहां जीतने वाला योद्धा बनता था राज्य का रक्षक और उसे उपहार में मिलता था अपने पूर्वजों की रहस्यमय गुफा में जाने का मौका और कई अलौकिक शक्तियां। लेकिन ये मुकाबला लड़ने का हक सिर्फ ब्रह्मपुरी राज्य के लीडरों और उनके शिष्यों को ही था और विद्युत उनमें से कोई नहीं था। न वो किसी बड़े लीडर का बेटा था और न ही उसके पास कोई गुरु था और न ही दौलत थी जिससे वो कोई शक्तिशाली हथियार खरीद सके। वो तो बस एक मामूली सा लड़का था जो कि अपने दम पर इस शक्ति स्थल पर पहुंचा था और यही बात राजकुमारी ऐश्वर्या को चुभ गई थी। तेरी इतनी औकात नहीं कि तू इस मैदान में कदम रख सके और तू जुबान चला रहा है। राजकुमारी के मुंह से निकले ये अपशब्द तीर बनकर विद्युत के सीने में उतर गए। उसकी मुट्ठियां भींच गईं और गुस्से से आंखें लाल हो गईं। मैं अपने माता पिता का अपमान जरा भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये कहकर गुस्से में विद्युत ने अग्नि का गोला तैयार किया और झटके से राजकुमारी की ओर फेंक दिया। मगर राजकुमारी ऐश्वर्या सिर्फ नाम की राजकुमारी नहीं थी, वो युद्ध कला में निपुण थी। उसने सिर्फ एक हल्की सी मुद्रा बनाई और विद्युत का अग्नि गोला हवा में ही रुक गया, फिर अचानक ही धुएं में बदलकर गायब हो गया। पूरा मैदान फिर से हंसी और उपहास से भर गया। इसे मैदान से बाहर फेंको, इसका यहाँ कोई काम नहीं। राजकुमारी के आदेश पर सैनिकों ने विद्युत को मैदान से बाहर कर दिया, लेकिन विद्युत की आंखों में अब भी वही ज्वाला थी। गुस्से में वो युद्ध स्थल से बाहर आया और बाजार से गुजर रहा था, तब अचानक उसने वो देखा जो आम इंसान कभी नहीं देख सकता था। अरे देखो, आसमान से सूरज नीचे आ रहा है। ब्रह्मपुरी राज्य में अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहने वाला ये लड़का विद्युत बाजार में एक अजीब सी चमकती रोशनी देखकर हैरान रह गया, लेकिन विद्युत अनजान था कि उस रोशनी के पीछे छुपा है उसका असली भाग्य और एक ऐसी जंग जो उसकी दुनिया बदल कर रख देगी। भीड़ भाड़ वाले बाजार में लोग अपने अपने काम में लगे थे, पर विद्युत की आंखें आसमान की तरफ टिकी थी। उसे सचमुच ऐसा लगा मानो सूरज धीरे धीरे धरती की ओर उतर रहा हो, लेकिन लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगे। पागल है क्या? क्या बकवास कर रहा है ये? विद्युत की इस बात पर लोगों ने जोर से ठहाके लगाए और हर तरफ हंसी गूंज उठी, लेकिन विद्युत के चेहरे पर एक गंभीरता थी। उसने किसी की परवाह नहीं की और बेचैनी में वो किले की ऊंची मीनार पर चढ़ गया और मशाल आग के कुंड में डाल दी। ये देखकर राज्य का रक्षक ऋत्विक वेदा हवा में उड़ते हुए वहां पहुंचा और तभी आसमान में दिखा वो जलता हुआ सूरज जैसा गोला, जो असल में था राज्य का सबसे बूढ़ा और शक्तिशाली योद्धा सिल्वर थामा। ऋत्विक वेदा तुरंत हवा में उड़कर उस जलते गोले को रोकने पहुंचा, जिससे दोनों वीर आमने सामने आ गए। ऋत्विक वेदा ने उसे बचाया और पूछा कि उसके साथ क्या हुआ, तो योद्धा सिल्वर थामा बोला, एक रहस्यमय योद्धा मुझसे मेरा अग्नि ग्रंथ छीनना चाहती थी, पर मैं ये ग्रंथ इसके सच्चे वारिस को ही दूंगा। यही वजह है कि हम दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। तभी अचानक थामा का पीछा करती रहस्यमय योद्धा ने उस पर तीर से वार कर दिया और ग्रंथ थामा के हाथ से फिसलकर नीचे गिर गया और भीड़ में अफरा तफरी मच गई। वेदा ने मौका पाते ही ब्रह्मपुरी राज्य का रक्षा कवच एक्टिवेट कर दिया और थामा को साथ लेकर नीचे उतर आए। कुछ ही देर बाद वो दोनों थामा के ग्रंथ को ढूंढने लगे, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिला। इस पर थामा बोला, चिंता मत करो वेदा, अगर कोई आम इंसान इस ग्रंथ को छुएगा
तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा। इतना कहकर थामा हवा में एक ऊंची छलांग लगाकर आसमान में गायब हो गया। एक रहस्यमयी गुफा में धुंधले से उजाले के बीच बैठा था विद्युत, थामा के अग्नि शक्ति ग्रंथ के साथ, और उसे खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डर के मारे उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों में भीतर झांको, तुम कर सकते हो, यह शक्ति तुम्हारी है। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और ब्रह्म योद्धा द डिस्ट्रॉयर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।